1 फरवरी को बजट आया, पर ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ये बजट विकसित भारत बनाएगा या आम इंसान पर बोझ बढ़ाएगा। एक तरफ है हाई स्पीड रेल के सपने और दूसरी तरफ मार्केट क्रैश की हकीकत। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में है, जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो मिडिल क्लास को इस बजट से क्या मिला? जवाब बहुत सीधा है। सीधा सीधा कहें तो कुछ नहीं। इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, कुछ नियमों में ढील जरूर मिली, पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ाकर एक नया बोझ डाल दिया। और इसका असर बजट भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया। अब जरा देश के हिसाब किताब की बड़ी पिक्चर देखते हैं। पैसा आता कहां से है? सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा 24% उधारी से आता है। और टैक्स का बोझ किस पर है? अब आम आदमी कॉर्पोरेट्स के मुकाबले लगभग 2 गुना टैक्स दे रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? पूरी कमाई का 20% तो सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज भरने में चला जाता है। तो फिर भविष्य के जरूरी सेक्टर्स में निवेश का क्या? चलिए हकीकत पर नजर डालते हैं। देखिए, शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य है, पर असलियत में खर्च 3% से भी कम है। हेल्थ का भी यही हाल है। WHO का टारगेट 5% का है, पर खर्च सिर्फ 2% के आसपास अटका हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़े तो और भी हैरान करते हैं। जितना पैसा दिया गया उसका 2% भी खर्च नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं देश की सबसे बड़ी चुनौती पर, यानी बेरोजगारी। हर साल 1 करोड़ 12 नए युवा जॉब मार्केट में आते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है ये। बजट में लॉन्ग टर्म स्कीम्स तो हैं, पर तुरंत राहत देने वाला कोई सीधा प्रोग्राम नहीं है। और ऊपर से है AI का खतरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 करोड़ नौकरियां दांव पर हैं। सरकार AI को तो बढ़ावा दे रही है, पर सवाल ये है कि क्या इसका फायदा विदेशी कंपनियों को ज्यादा होगा? तो इन सब आंकड़ों को देखने के बाद असली सवाल यही है, क्या ये बजट देश को वाकई आगे ले जाएगा